मंच पे ये लोग सम्मानित कलाकार हुआ, हमार कौन बात बा अपन कोनो बात नहीं बा बाबा। हम आशीर्वाद चाहब कि मंच पे खड़ा है जा, अगर आप लोगों के तनी से सहयोग रही तो हो सकल हम कुछ बोल ले। अरे मोर राम राम थोड़ी सी शांति बनी है। बात ज्यादा कुछ बतियोले का बात ना बा, रात भर है बात भइल। लेकिन एक बात बताइए बा का जे यहाँ आयल हो उकी जाए के चाहे केहू भी हो, ये भगवान के खेती है, चाहे जे हो ता बतावल जाला कि भगवान भी मानव रूप में अलन और जाए के पड़े। लेकिन आदमी के अपने कर्म पर भरोसा करे के चाहिए। वाह, लोग कहलन कि गैले पे बड़ा भोगवा, का गैले पे भोगवा यही कुल हो। हाँ खाली सब अंधविश्वास में बतियावला। हाँ खाली हो जाए हिसाब देवे को होला, खाली वहाँ हिसाब होला, कर्म कुल यही है, भुगते के भी यही है। यही पर एक ठे महाभारत का प्रसंग हमारे सामने आई गया। जेके दुनिया में क्योंकि मर लेना वाह, अपने से मरे का वरदान रहल कि जब तू मरबा तो अपने से मरबा। हाँ ये ओकर बात हम बताओ थे। 4 लाइन में कहना बा, कर्म का लेख मिटता मिटाए नहीं, लाख दुनिया की हस्ती रहे सामने। जंग जंगी छिड़ा जबकि कुरुक्षेत्र में, कौरव पांडव हुए आमने सामने। ताना धिचरा सिका जब सहन ना हुआ, 10वें दिन चल पड़े भीष्म दादा सैलान। अर्जुन बाणों की सैया बनाई, देख दादा तो हंसने लगी द्रौपदी रानी। बस ये एक और दुनिया है। वाह लाइन लिखल गल कि बसिए की और दुनिया है, बसिए की और दुनिया है। इसी संसार के नीचे पड़ गया सखियों का झूला, पड़ गया सखियों का झूला रे कदम। लिखल गल भीष्म दादा जब बांध की शैया पर सोवल हो, उनके जमीन ना नसीब है। वाह,
सैया पर सोल हो जमीन नसीब ना हो तो लिखल गया कि आज कुरुक्षेत्र में घायल, आज कुरुक्षेत्र में घायल सो गया लाल गंगा। शिशकती माता की ममता, शिशकती माता की ममता रे खो गया। गौर करिएगा ये गम के बादल से, ये गम के बादल से वीर ब्रह्मचारी हो, करुण वेदना किया हो भरते भारी हो। आज कौरव पांडव गम की हुआ सन्नाटा, जहाँ पर देखने वालों का लगा भैया भीष्म दादा सैया पर कौरव पांडव दोनों खेमों में जो है खामोशी है कि आज पितामह जिनको दुनिया में अपने से मरने का वरदान है आज वो सैया पर पड़े हैं। लोग शोकित हैं लेकिन उसी बीच में हुआ क्या, देखिए वही बीच में भयल का देखने दादा को तब द्रौपदी भी आई है, देखने दादा को तब द्रौपदी भी आई है, देख दादा की दशा मन ही मन मुस्काई है। एक बात कहो तनी मनी कैसे एक आदत भी छुड़ गई हो, नहीं सोबत भी ना होला, दूसरे टाइम दिनवा भर दौड़ल है। हाँ सही बात। चली कुल चली, थोड़ा सा कहीं कहीं घबरा था, बहुत सही कह दिए नहीं तो बची तो आओ सही करे बदे अइला। द्रौपदी भीष्म दादा को देखने कुरुक्षेत्र के मैदान में जाती है और उनके गोरतारी हो के दादा कोरी ताक के जन्मतन मुस्करा जलन। अरे लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं ये हमारे परिवार की बहू होकर के आज पितामह जो है सैया पर सोए है और ये मुस्करा रही है। भीष्म दादा ने सबको मना कर दिया। वाह, लोग बिगड़ गए लेकिन भीष्म दादा सबको समझाते हैं कि है और द्रौपदी को अपने पास बुला करके एक तो बात कर लगल है। एक बात पूछूं, बता सकती हो? द्रौपदी कहती है जरूर बताऊंगी। हंसी क्यों देख मुझे, यही सवाल करते हैं। हंसी क्यों देख मुझे, गलती क्या हमारी है? हंसी क्यों देख मुझे, गलती क्या हमारी है? बताओ कारण बहु इच्छाएं हमारी है। भैया भीष्म दादा द्रौपदी को बुला करके कहते हैं कि आखिरकार तुम मुझे देश करके
क्यों मुस्कुराई, इसका कारण क्या है? आज तुमको बतलाना पड़ेगा, गौर करिएगा। द्रौपदी जो है भीष्म दादा से कहती है कि दादा जरूर बताऊंगी, लेकिन तने विदेशिया का लाइन लग गई बाबू, हल्का सा बढ़ा के दे दिया। द्रौपदी अपने हंसने का कारण भीष्म दादा को बता रही है कि गम के सगरवा में अरे उठला तूफानवा हो, द्रौपदी सुनावन लागी हंसी के करनवा। अगले जन्म में एक चंद्रसेन राजा रहल, अरे नित दिन राजा शिकार खेल बनावा। अगले जन्म में एक चंद्रसेन राजा थे, जंगल में रोजाना शिकार खेलते थे, लेकिन खोजत शिकार एक दिन कोई बेन बनावा बिरनावा। पाए ना शिकार कोई दुखित बामना, हुई के उदास राजा एक पेड़ नीचे बैठी गई। मधुरे अवजिया सुनाइल बाटे कना, राजा चंद्रसेन जंगल में रोजाना शिकार खेलते थे। एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए, कोई शिकार नहीं मिला। उदास होकर के एक पेड़ के नीचे एक कुछ देर के बाद उनके कान में एक आवाज आती है। कौन सी? गाने बजाने की आवाज आती है। और राजा जी उस दिशा के तरफ उस गाना बजाने की आवाज को सुनते हैं और मन मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन तब भयल का देखें, ये राहुल मुन्ना पर अब द्रौपदी अपने हंसने का कारण बता रही है। गौर करके रखिए, आप लोगों की राह समझ में आ जाएगी। वहाँ राजा जी कुछ आगे बढ़लन, देखलन कि एगो लड़का एक लड़की दोनों आपस में नाचत गावत रहलन। तो राजा के कितना आनंद मिलल, तेरी कलाई लग गई। लिखल गल लड़का लड़की को नाचत गावत हुआ। लेकिन अब हम कहा बताएं, गीत उत तो बड़ी बेढंगी राजनीति बा। तेरी लिखल गल अरे मोरे राम अरे मोरे राम शराबी को शराबी को मधुशाला मिल गया। राजा के कितना खुशी हो, जैसे एक पिए वाले के मधुशाला मिल गया।
दारू दारू का ठिका लग जाए। हाँ, ले ले आहा, हाँ लिखल गेल का शराबी को मधुशाला मिल गया, प्यार की धार में छलके जान छुड़ाई वाला ये रे हाँ, वाला ये रे हाँ, वाला। छलके जाम सुराही वाला शराबी को मधुशाला मिल गया। लेकिन बाबूजी राजा धीरे धीरे बढ़ने आगे आए, और तब तक भैल का खत्म हुआ है नाच गान, तब राजा जी लगे आए हैं। खत्म हुआ है नाच गान, तब राजा जी लग आए हैं और नाच गान दरबार में चल दिखला दे अर्ज लगाए हैं। वो लड़का लड़की के पजरे पहुंचल, कल भैया कहाँ से लोगों ने आ गए बड़ा हाँ कहा चल बा, हाल चाल तो बढ़िया बा, हाँ लेकिन बतौलन परिचय भेल बा तो कहा नाग बिजराज बगड़ हम नहीं नाचने वाले हैं। कलन के सरकार हमने तो नाग लोग के राजा रानी इच्छाधारी नाग नागिन हिला, हमन कोनो दरबारी नचोइया ना हिला। कहा नाग बिजराज बिगड़ हम नहीं नाचने वाले हैं, अब मन मतंग मस्ती में हो तन मन बहलाने वाले हैं। कलन हमने दोनों प्राणी हिला, हमन के जब जैसे इच्छा करेले हमने वही रूप में होके अपन आनंद ले हिला। ऑर्केस्ट्रा वाला ना आई हमारा। लेकिन राजा जी अपने जिद पे अड़ल हुए। राजा चंद्रसेन और द्रौपदी भीषम दादा से बताओ बैठे गीत लग गई वो चरे नरियरवा। देखा कितनी कोमल गीत बा, मता बहन लोग गावे कि चरे नरियरवा के बूढ़ी भैया तारे नरियरवा के बहारी ऊपर श्याम गेला। दुर्जन चचा तो बहुत गीत बता मैंने, और जितनी नयका कलाकार कुल धुन निकाल के गावत हुन, और वह कुल धुन का ही पूरन की काट रखले हुन। एक दिन हमार हरिश्चंद्र से फोन पर बात भई, यही चचा मतलब ये प्रोग्राम के बारे में कहने जमाना तो बड़ा बदल गया, चचा गई है मतलब तू चचा के भाई समझत का वो खाली झूठे से खड़ा नहीं है तब उनका विवाह होता नहीं समझे वाला कहना। लेकिन जमाना हमारे इनकर चर्चा भइल कहना इसमें गीत एक बड़ी तहलका मचेले बा। अब बस सुनबे कैला कौन गीत एक गीत तहलका मचेले, पहले वो बतावा झकोरा मारा झूला। देखते हैं गीत के जमाना, लेकिन हम बताइला इनसे बतौली बतिया कि गीतिया मर्दवाई को नई थोड़ी है, कि नचनी हवा कुल मशीन पर सेट करके खाली सबके नचावत हो, कि जे नहीं नाचे के वो नाचे। ये गीतिया बहुत पहले दादा लोग जमाने में गवात रहल कि बहरिया पर मेलवा बहरिया पर मेलवा, जैसे झकोरा मारे झूले साड़ी लहराए हो लेकिन पुरनकी कहा कि बोहरिया पर मेलवा अच्छा ये न भेटा हो बोहरिया पर। बिरहा पे चला राजा दोबारा जब दबाव डालते हैं उन सबों पर तो नागराज एक बात कहता है, बिगड़ के एक बात कह ले
कि कहे नागराज बल दैया, कहे नागराज बल दैया, हम नाही दरबारी नचवैया। गाना नहीं, अरे पेशा हमारी, अब कैसे करे इच्छा पूरी तुम्हारी। आप कहीं के राजा हैं तो हम भी कहीं के राजा हैं। एक राजा के दरबार में नाचेगा, उसकी मर्यादा घट जाएगी। तो डूबी धर्मवा के नैया, हम नहीं दरबारी। एक बात कहता है कि हम राजा भाई हैं। आपकी मदद करना, अगर आप जंगल में आए तो आपके घर तक हम पहुंचा सकते हैं। राजा जी कहे कोई बात नहीं। देखे उनके मन में पाप फंस गया कि चला ये यही न बतियावत हुआ, जब हमारे घर में चल बा तब न हिसाब करो। लेकिन भयल का लेकर के दरबार को पहुंचते हैं, फिर उसी बात को दोहराते हैं कि अब आप लोग मेरे दरवाजे पर आ गए तो नाच गान दिखला दे अपना। लेकिन इनकार करने पर किए क्या कि विपरीत बुद्धि, अरे बिना से काले ही पैरवा के जूता सन्नाग के दबावल। मारी दिहल बन के मुदैया, ए भैया मारी दिहल बन के मुदैया, हम नहीं दरबारी राजा जी आवेश में आकर के उस नाग के फन पर अपना पैर रख गया। उसको इतना मसले कि जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। इतना ही नहीं, उनका गुस्सा कब समाप्त हुआ, उस नाग की पूंछ को पकड़ करके, जैसे लड़कन के देखा ला मछली मारने डोढ़ा मिलकर तो लगिया न चावल, तब फेंक ले। वैसे ही आवेश में राजा जी उस नाग को पकड़ करके घुमा करके लुका करके फेंक दिए। वो जा करके कहाँ गिरता है, बेला के पेड़। लोग बताते हैं उसमें कांटा बहुत होता है। नागिन सोचती है, कह रहे बेकसूर हम लोग, ए राजा हम लोग भाई मान करके उनके घर पर आए। भैया जो इतना बड़ा अनर्थ। नागिन जो है अपने पति के वियोग में रो रही है, लेकिन कल का ऐठा चाल चले। अच्छा पुरान गीत लगल, कैसे बिना गीतिया बोले कुछ अंदाज ना लगल। बड़ा वो जमाने में बड़ा एक तहलका रहल का क्या आई छते चाल चलल गोरी, अरे पत्तल कमर लचके के तनन के बोला के तन के यार के तनन के बोला के तन के अरे के तनन के अरे के तनन के वो एक गुजा में मुझे आज नागिन अपने पति की तरफ देखती है, रो रही है और रो करके राजा से बात करती है कि राजा
आपने अगर दुश्मन बना करके मारा होता इतना मुझे दर्द नहीं होता, लेकिन आप भाई बना करके आप हमारे पति को मार दिए, मेरे सुहाग को उजाड़ दिया। रो करके आवेश में कहती है क्या, कपिल खेला के पिया विरह में, दिल खे नागिन पिया विरह में, अरे नैना नीर धोखा में मोरी सेनुरे धोला, धोखा में मोरे सेनुरे धोला, दोस्त से हाथ मिलाई के धोखा में मोरे दोस्त से हाथ मिलाई के धोखा में मोरे कि आपने दोस्त बना करके मेरे पति को अपने दरवाजे पर ला करके मार दिया। मार तो दिया लेकिन उनको ऐसी जगह फेंक दिया कि रोम रोम कांटा चुभल। नागिन कह रही है हे राजा, अरे रोम रोम कांटा चुभल सजना के तना, अरे क्या गलती किया था मेरे पति ने जिसकी आज अपने दरबार में निर्मम हत्या कर दिया। निर्दोष निर्दोष साजा ना के लेहला दोष सजना के लिहला परना, रोवा रोवा काटा चुभल मोरे सजना के तना। दगा बाज तू दगा कमैया, दगा बाज तू दगा कमैया, दरबार में ले आई धोखा में मोरा सेनुरे धोला, धोखा में मोरा सेनुरे, अरे दोस्त से हाथ मिलाई के नागिन कहती है कि आप मेरे पति को भाई मान करके अपने घर पर ला करके मेरे पति की निर्मम हत्या करके बेला के कांटा पर फेंक दिया, जिनके शरीर में रोम रोम में कांटा चुभा है। जा जैसा आपने मेरे पति के साथ किया है वैसा ही आपके भी साथ होगा। महाभारत में द्रौपदी भीष्म दादा को अपने हंसने का कारण सुना रही है। कहानी को मत छोड़िएगा, धुन तर तराना आता जाता है। ये 200 रुपये है बाबू। भीष्म दादा द्रौपदी से कलन की बहू, बहुत दर्द हो रही है, बहुत तकलीफ पड़ रही है। तो कलन की दादा हम का करी, कलन अभी तक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारे हंसने का कारण क्या है। वाह, अपनी बात साफ साफ बताओ तो देखें। वह नागिन द्रौपदी बता रही है कि वह नागिन अपनी बात बता रही है। संयम और मिलल बझेरे बहुत पहले के गीत गावल जात रहल। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा का बड़ी बड़ाई करे, का कहे दुल्हन चचा का अंदाज हो, खैर उनका अंदाज तो अलग बा भाई, लेकिन गीतिया उहे बा। कोनो
दुल्हन अपने दुल्हा का बड़ाई करे कि सही मोरे अरे मिलल बाझर लवा जबरी खिया लवा गीत बतौलन ना कि कोनो गीत नहीं ना बयाने हो तो चले सब नचाई। अच्छा ये हमारा अंदाज बा एक सेम एकदम गीत बा सेम गीत बा बता देती तो के अरे जहिया से आइल चुलबुलिया वाह 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 अरे हो जहिया से आइल चुलबुलिया यही गांव के बदल गई द्रौपदी बता रही है भीष्म दादा के कहने पर कि असली बात क्या ये भैया द्रौपदी सुनावे ले कहानियां ए दादा इतना ना वो नगिनिया जोन बा अपने पति के वियोग में रोवत रोवत आनर हो गई और आनर भैले पर फैल का द्रौपदी सुनावे ली कहानियां मरी गई द्रौपदी भीष्म दादा से कहती कि वह नागिन अपने पति के वियोग में रोते रोते अंधी हो गई और अंधी होने के बाद अपने प्राण को त्याग दी और यही कही कि हे भगवान जो हमारे पति के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है मेरे साथ अन्याय किया है मेरे सुहाग को उजाड़ दिया है दूध का दूध पानी का पानी आप करिएगा। भीष्म दादा कलन की बहू अभी भी तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि तुम कह क्या रही हो मेरी दर्द बढ़ रही है मेरी पीड़ा बढ़ रही है। तो द्रौपदी अपने हंसने का असली कारण बता रही है क्या लाल बता रही है राजा राजा चंद्रसेन यहाँ पे कि अगले जन्म में वो चंद्रसेन राजा के रहल के राजा चंद्रसेन यहाँ पे रहला बोला बता रही है वो राजा जो है चंद्रसेन अगले जन्म में आप रहला। एक बात दूसरी की बात बता रही है पति नागराज पति नागराज बोला द्रौपदी बता रही है कि वो राजा चंद्रसेन अगले जन्म में आप रहला और वो नाग अर्जुन जी रहलन अर्जुन जी वाह और नगिनिया के रहल। द्रौपदी बड़ा मार्मिक भाव से कह रही है कि नागिन है हम ही द्रौपदी रनिया हो हम ही तो पति रनिया मरी गईली भीष्म दादा सैया पर द्रौपदी की बात को स्वीकार करते हैं। एक ठे बात कहलन माफ करो गलती मेरी माफ करो गलती मेरी लिखाना कर्म में मिलता है और जो जैसी करनी करता है फल भी तो उसका मिलता है।
द्रौपदी से क्षमा मांगते हैं कि बहू माफ कर दो, लेकिन बाबू यहीं से कहानी करवट ले ली। कहानी करवट ले ला। एक नई बात सामने आ गई, आप लोग देख ले हुआ। एक जमाना रहल कि जब टीवी पर धारावाहिक आवे लगल महाभारत, तो जकरे घरे में टीवी ना रहल उ ऋण कर्जा करके घरे घरे टीवी हो गई। मान लिया जेकरे शौहर नहीं भेटायल, अगर वो हर जोतत रहल खेते में, तो नदले पर्दा छोड़ के जकरे घरे टीवी रहा ओकरे घरे महाभारत देखे चली हुए। भले टीवी हो जा सर बात है। इनकर बाबू बर्धवा बेच के टीवी खरीद लेना। ए भैया तो गौर करिया, टीवी ले लेना। हाँ देख, जो भी कुरुक्षेत्र के मैदान में होता था वो सारी बात महाभारत के मुखिया धृतराष्ट्र को संजय सारथी के द्वारा सारी बात वो बताता था। क्या बे हो रहा है, उनसे इनसे लड़ाई हो रही है, वो मारा गया, ये मारा गया। दिव्य दृष्टि से संजय जो है सारी बात उनको बताता था। लेकिन जब संजय इस बात को बताया है कि आज एक नई बात है, क्या दादा के सारी वृत्तांत को बताता है कि दादा ने ऐसी ऐसी गलती कर दिया, एक नाग को मार करके बेला के पेड़ पर फेंक दिए, उसी शरीर में रोम रोम कांटा धस गया, वह नागिन रो करके अंधी हो गई और राजा को जो श्राप दे दी कि जा, जैसे आज मेरे पति के शरीर में रोम रोम में कांटा चुभा है, कभी तुमको भी इसी तरह से रोम रोम में तुम्हारे कांटा चुभेगा। धृतराष्ट्र अंधा लगलन, सोचे कि हे भगवान, भीष्म दादा एक ठे नागे के मार के गौर करिया। गिरा लोन बहुत सुनेला लेकिन बात ना सुनबा। धृतराष्ट्र के दिल में शंका आ गई कि भीष्म दादा एक ठे नागे के मार के भेजा के पेड़ पर फेंक देना, ये तनी बड़ी सजा। अरे यार तो ऐसा हम कौन गलती कैली कि हमारे जियते हमार 100 ठे बेटवा मारल जात हुए। धृतराष्ट्र के दिल में बात आई, भगवान के बोलोलन, कहना नाथ आप दुनिया के मालिक हुआ, एक ठे बात बता दा, भीष्म दादा एक इतनी बड़ी छोट सा गलती कैलन जो सैया पर सोहल हो, और हम ऐसा कौन गलती कर दिली कि हमारे जीते हमारे 100 ठे बेटवा मारल जाते हो। वाह, सीरियल में देख ले हुआ कि भगवान मुरली वाले कहीं भी मुस्करा लिए तो कुछ न कुछ खतरा हो गलो। यहाँ भगवान मुस्कुराए के एक ठे बात कलन की बच्चू, ये संसार हो जो जौन करा ला के भोगे को होला, और स्वर्ग नरक ही जन हो, और कतो कुछ ना वहाँ का होला कुछ ना मालूम। दुनिया यही सब कर देखे लेकिन फलाने लंगड़ होके मर गई ना, कि लूज होके मर गई ना, कि एक्सीडेंट में मर गई, कि उनकर खटिया कट गई, का हो गल कुल यही हो, पेड़े पल्ले कूद गई ना, पेड़े पल्ले कूद गई ना। ए भैया भगवान समझाओ थुन, एक बात कलन बाबू पपट के लाइन लग गई, संभाल के रहे। ए भैया कहे श्याम कहे श्याम वही धृतराष्ट्र के समानवा पीछे बनवई में। चलो एक बार का कहानी बात तो याद करिया। कहे श्याम अरे वही धृतराष्ट्र के समानवा पीछे बनवई में, खेले गईला शिकार वाले वाला पीछे बनवई में। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। आप अगले जन्म में सूरजमणि, अगले जन्म में सूरजमणि राजा रहला बलकारी हो। जंगल में रोजाना शिकार खेले चला बैल का, अब पाए नहीं शिकार कोई, अब तो जिगर में भारी हो। यहाँ सोहल सिके कोई सोहल सिके, बच्चा ये समानवा पीछे बनवा में कैला ये बने मानव कैली समानवा पीछे बनवा में।
सबको अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है। वाह आप सुन लीजिए, अगले जन्म में सूरजमणि राजा थे, जंगल में रोजाना शिकार खेलते थे। एक दिन शिकार खेलते खेलते कोई शिकार नहीं मिला। संजोग की बात है कि 100 हंस के बच्चे वाह उसी वन में विहार कर रहे थे और आपके आगे से गुजरने लगे। वाह आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो भी किसी के बच्चे हैं। आपने धनुष पर बाण चढ़ा करके 100 बच्चों को मार दिया। अंधा लगलन सोचे कि हाँ यार गलती तो कैले हिला, गलती क्यों ना भुलाला। भले हम बाकाई तो करके हम गलती का कैले हमके मालूम है। हाँ जिंदगी भर गलती बचपना ख्याल धराई। हाँ है भैया, लेकिन आला में लिखल गल। चलो भैया एकदम पूरन की उठा के जाओ, पूरन की जाओ। चलो अब तो माला चचा बड़ा सुराय के काम निकाले ना, कैसे उनके थोड़ी के में काम हो जाला। लेकिन जब इन्हों के जंग रहल तो यो उपद्रव मचावे, ई ना सोचने कि नहीं हमके ये समय ही करे तो हुई। ना रामदेव से प्रोग्राम भयल तो कितना छटकत रहो है। तो कहना बा कलीला समझ न पाया कोई विधना के, अब पाले पे पत्थरवा जावल दहलता है। हो जावन है पछुआ हो मानस सरोवर थे जब हमसे गौर करिएगा। हंस हंसीन अपने बच्चों को छोड़ करके चले गए थे मानसरोवर में मोती चुगने के लिए। हर माँ अपने बच्चे का कितना पालन पोषण करती है। बाबू एक बात कहल जाला, माई का ममता एक ऐसा चीज हो, न तो समुद्र का गहराई पाई और न तो हिमालय का ऊंचाई पाई, खाली शब्द एक माई हो। दुनिया में इतना बड़ा कोनो नाम ना हो, भाई गंगा तो बाऊ गंगा सागर। ऐसा कोनो नाम ना हो। वो माई और बाबू दोनों जगह गलना मानसरोवर में मोती चुंगे बदे अपने बचवन के भोजन बदे। आज अलन घरे उनकर बचवा ना ही लौकत हुआ, लेकिन बाबू भैल का चला मानसरोवर के जब कुटिया पे पावल ना बचवन का प्यार, अरे मनावा बेहाल दोनों जो है लहरी। मुझे कहाँ चल गई ना बचवा हमारा। अरे खोजता वही बनावा न कहीं। बनावा न पाए मगर बेचवन के प्यार। है भैया, भगवान बता रहे हैं कि आप सूरजमणि राजा थे, शिकार खेलते थे, एक दिन कोई शिकार नहीं मिला। आप उदास होकर के बैठे थे, 100 हंस के बच्चे झुंड में जा रहे थे, धनुष पे बाण चढ़ा करके सबका संहार कर दिया, सबको मार दिए। उधर हंस हंसीन आए अपने बच्चों को खोजने लगे, नहीं मिले तो लोग भटकने लगे कि कहाँ चले गए। खोजते खोजते उसी वन में पहुँचते हैं जहाँ उनके 100 बच्चे जो है मृत पड़े थे। एक ठे बात कहलन कि भगवान आज देखिए ये हमारे साथ
हम लोगों के साथ इतना बड़ा अपराध कौन किया है? दूध का दूध, पानी का पानी आप करिएगा। आखिर लाइन लिखल गल। भगवान बता रहे हैं कि सबको अपनी गलती को भुगतना पड़ता है। ती तुहार गलती है, ऐसे तू भुगत हुआ। कहलन का कि जैसी करनी भैया, जैसी करनी वैसे भरली पौला बीरावा। नहीं कहा जैसी करनी वैसे भरली पौला बीरावा। तोहरे आगे मारल जाला तोहरा हीरा। कहलन की तू अपने आगे नहीं कुछ बुझला कि हमें का करत हिला। वो तो केहू के बच्चा रहलन, तो तुहार जो कर्तव्य कमाई रहल तो तू आज पावत हुआ। लेकिन एक बात और चितौलन का कि करनी का फल सारा अब पावई जगतिया। करनी के गति से बनैले सब कर गति। सुने धृतराष्ट्र के उठत वो पीरावा। ऐसे तोहरे आगे मारल जाला तोहरा हीरा। मुरली वाले का भैया अच्छे बात और बतौलन की एक बात को और सुन लीजिए कि वो हंस हंसिन अपने बच्चों के वियोग में इतना रोए कि अंधा हो गए और अंधा होने के बाद अपने प्राण को त्याग दिया। तो आप इस संसार की गति है, जो की है उसको भोगना है। बतौलन की ऊ जवन हंस हंसिन अंधा हो के मरल वो करे थे और कारण हो। बतौलन की तू तो अंधा हुआ, लेकिन श्राप से गंधारी, नागिन का श्राप था कि श्राप से गंधारी अनित पटिया लगवली। आया किया के रहते जग में आल्हारी कहानी। वो हंस हंसिन अंधा अंधी होके मर गए, इसलिए गंधारी को अपनी आंख पर जो है पट्टी बांधना पड़ा। कहीं क्या भगवान, कहीं क्या भगवान तब धारा मैं धीरा। तोहरा आगे मारल जाला तोहरा हीरा। छटक गए लेकर आया है भैया कहल गए बा क्या गुरु बिहारी पट्टी सरजू करनी पर पछताए। रमेश राज कवि राम लखन सरदार सुमन चढ़ाए हो। शराबी को मधुशाला मिल गया, शराब
अभी को मधुशाला मिल गया यादव राम